इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन और फूड के कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार मस्तिष्क और भोजन संबंध होता है। ठीक है, तो अब ब्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ब्रेन की हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। अब बच्चों के लिए कैसे होता है ना, बचपन में दिमाग का विकास सबसे तेज़ होता है। अब हेल्दी ब्रेन होने से बच्चों में अच्छी मेमोरी, कंसंट्रेशन, लर्निंग पावर ज़्यादा होती है, इमोशनल कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें विकसित होती है। आयुर्वेद के अनुसार बचपन में अगर मेध्य आहार, मेध्य मतलब जो ब्रेन को बूस्ट करने वाली जो डाइट है वो, और सही दिनचर्या हो तो दिमाग मजबूत बनता है और भविष्य उज्जवल होता है। अब फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बड़ों में भी ब्रेन हेल्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए, वर्क परफॉर्मेंस के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और मेंटल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है। कमज़ोर ब्रेन हेल्थ से ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी, फॉरगेटफुलनेस और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। क्या आपको भी वीक मेमोरी, पुअर कंसंट्रेशन या ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम रहती है? क्या आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन पावर नेचुरली बूस्ट हो बिना मेडिसिन के? तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन बूस्टर फूड्स और हर्ब्स की, जो आपके दिमाग को बनाएंगे शार्प, फोकस्ड और एक्टिव। अब मस्तिष्क का आयुर्वेदिक आधार। ठीक है, अब मज्जा धातु क्या करता है? मज्जा धातु ब्रेन को नरिश करता है, नर्वस सिस्टम को भी नरिश करता है, प्राणवायु, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, अवेयरनेस, मेंटल फंक्शन, साधक पित्त, इमोशंस को कंट्रोल करता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ाता है, तर्पक कफ क्या है? नरिशमेंट, मेमोरी स्टेबिलिटी, सत्वगुण, क्लैरिटी, कामनेस, मेंटल प्योरिटी। ठीक है, अब इसका प्रॉपर बैलेंस जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का बैलेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? डाइट के ऊपर, आहार के ऊपर। अब ये आहार के ऊपर क्यों डिपेंड होता है? क्योंकि आयुर्वेदा में क्या है ना कि आयुर्वेदा में एक प्रॉपर पाथवे होता है, जाठराग्नि होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव फायर जो होता है पेट में, उससे क्या है ना कि सप्त धातु बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो मज्जा धातु है, मज्जा धातु जो है वो मस्तिष्क को पोषण देता है। ठीक है, तो ये पाथवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अग्नि ठीक है, ठीक है, अगर अग्नि ठीक है तो भोजन सही से पचता है, शुद्ध रस बनता है, मज्जा धातु पुष्ट होती है, स्मृति, बुद्धि और एकाग्रता अच्छी रहती है। ठीक है, ब्रेन फंक्शंस लाइक मेमोरी, फोकस एंड इंटेलेक्ट जो है ये भी प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन अगर अग्नि मंद है, ठीक है, प्रॉपर जो डाइजेस्टिव फायर है उससे प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है कि ये जो धातु बनती है वो दुर्बल होती है, जिससे मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धातु वीक होती है और जिसकी वजह से पुअर कंसंट्रेशन, मेंटल फटीग, इरिटेबिलिटी की समस्या हो सकती है। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। और भूख के बिना, अगर भूख नहीं है तो भी हम लोग ने बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या है? निष्कर्ष। जैसे आहार वैसे मन। इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे ना, आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कौन सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि पंचगव्य घृत। अब ये जो पंचगव्य घृत है ये एक बहुत शक्तिशाली मेध्य रसायन माना गया है। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार पंचगव्य घृत मस्तिष्क को पोषण देता है, जैसे कि स्मरण शक्ति बढ़ाता है, ब्रेन फॉग को कम करता है, एंग्जाइटी, पुअर कंसंट्रेशन में लाभकारी माना गया है। यह विशेष रूप से वात पित्त दोष को संतुलित करता है। ठीक है, अब इसे कैसे लेना है? आमतौर पर इसे आधा से 1 चम्मच गुनगुने दूध के साथ या फिर सुबह खाली पेट या रात को दिया जाता है, लेकिन सही मात्रा और अवधि वैद्य की सलाह से ही तय करनी चाहिए। ओके, अब नटमेग जो है ये हो गया पंचगव्य घृत। इससे हम लोग नशे भी दे सकते हैं, पादाभ्यंगी भी कर सकते हैं, मतलब पैरों में मसाज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नटमेग में कैसे है ना कि नटमेग जो है वो भी ब्रेन बूस्टर है। ठीक है, अब आयुर्वेद में शक्तिशाली मेध्य और ये निद्राजनक भी माना गया है। मतलब इसमें अगर किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम, मतलब ठीक से नींद नहीं आ रही है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये गुणकारी है। एकाग्रता, स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसे है ना कि इसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है और कंटिन्यूसली रोज़ नहीं लेते रहना है। ठीक है, रात को 1 चुटकी ये जो नटमेग की पाउडर है वो गुनगुने दूध के साथ लेने से दिमाग को रिलैक्सेशन मिलता है और प्रॉपर नींद भी आती है। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट कॉशन क्या है ना कि हमेशा बहुत कम रखनी चाहिए इसकी मात्रा, क्योंकि नौशिया, वॉमिटिंग या फिर ड्राउजीनेस हो सकती है। और बच्चों और गर्भवती महिलाओं में लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और वैद्य की सलाह के अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए। वॉलनट है, सनफ्लावर सीड्स है,
फिर हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर तो ग्रेट चॉइस है, ठीक है। वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, कुष्मांड, एशकार्ड मतलब जो सफ़ेद पेटा है उसका भी जूस बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। ब्रोकोली है, डार्क चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट क्या है ना, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, बट कैलोरीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ब्रेन फंक्शन डिपेंड ऑन हेल्दी ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई भी हेल्दी होना चाहिए ब्रेन फंक्शन के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को डाइट में इंक्लूड करना है। फूड्स लाइक फिश, वॉलनट, इससे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का भी है, स्वीट पोटैटो, लेग्यूम्स, ठीक है, जिसकी वजह से फोकस और मेंटल क्लैरिटी को सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। प्रोटीन रिच डाइट का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट। और वेल बैलेंस डाइट जो है वो आपको शार्प या फिर फोकस्ड रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ हर्ब्स है, ठीक है, कुछ हर्ब्स हैं जो आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ को या फिर मेमोरी शार्प करने के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्राह्मी, अश्वगंधा, टर्मरिक, शंखपुष्पी, तुलसी, ग्रीन टी, माचा टी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सारा रेफरेंस जो है वो संहिताओं में, आयुर्वेद की संहिताओं में दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑथेंटिक है। लेकिन जो भी अगर आप करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है। डाइट में कुछ चीज़ें जो है वो आप इंक्लूड करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसका बेनिफिट हो जाएगा। अब कैसे है ना कि आजकल डिप्रेशन है, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है या फिर डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए हमें ब्रेन के ऊपर, ब्रेन को स्ट्रेंथ देने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को आपके डाइट में अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपका भी बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट हो जाएगा।